अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अभिमान शून्य निताय नगरे विराय। अभिमान शून्य निताय नगरे विराय। अधम पतित धीरे गारे गारे गिया। हरि नाम महामंत्र दीक्षे अभिलाया। हरि नाम महामंत्र दीक्षे अभिलाया। यारे देखे तारे चले धनते दीनधारी। हमारे किनिया लो बोलो गोरधारी। हमारे किनिया लाई बोलो गोरधारी। अकरुण परमानंद नित्यानंद राय। अकरुण परमानंद नित्यानंद राय। अभिमान शून्य निताय नगरे विराय। अभिमान शून्य निताय नगरे विराय। चित्तवृत्ति नित्यानंद भूमे गड़ी जाए। सोनार पर्वत है धूला से उतारे। सोनार पर्वत है धूला से उतारे। बिन अवतारे जार रति न जमीनो। बिन अवतारे जार रति न जमीनो। रोशन ने कोई पावे एलोवार देनो। रोशन ने कोई पावे एलोवार देनो। अकरुण परमानंद नित्यानंद राय। अभिमान शून्य निताय नगरे विराय। अभिमान शून्य निताय नगरे विराय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम। जय भवानी
Jai Nitaya 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 Jai Veka Sakradha Veka Sakradha Veka Sakradha Veka Sakradha Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Jaya Prabhupada ISKCON संस्थापकाचार्य ब्यूटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परम आचार्य श्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाप्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की अनंत कोटि वैष्णव की श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौर निताई की निताई गौर प्रेमानंदे नरसिंह चतुर्थी महामहोत्सव की श्री श्री नित्यानंद राम की गौर प्रेमानंदे और ग्लोरी सुसमलोरी हरे कृष्णा और ग्लोरी समलोरी हरे कृष्णा और ग्लोरी सुसमलोरी हरे कृष्णा और ग्लोरी श्री श्री गुरु श्री करुणा और ग्लोरी श्री प्रभुपाद की जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद नित्यानंद अवधूत साक्षात ईश्वर भावन मत कृष्ण प्रेम रसायन नित्यानंद अवधूत साक्षात ईश्वर भावन मत कृष्ण प्रेम रसायन नित्यानंद अवधूत साक्षात ईश्वर भावन मत कृष्ण प्रेम रसायन कोई चाल नहीं नित्यानंद अवधूत साक्षात ईश्वर भावन मत कृष्ण प्रेम रसायन नित्यानंद अवधूत
नित्यानंद अवधूत साक्षात ईश्वरा भावन माधे मध्य कृष्ण प्रेमेर सागर नित्यानंद अवधूत साक्षात ईश्वरा भावन माधे मध्य कृष्ण प्रेमेर सागर नित्यानंद अवधूत साक्षात ईश्वरा भावन माधे मध्य कृष्ण प्रेमेर सागर नित्यानंद अवधूत साक्षात ईश्वरा भावन माधे मध्य कृष्ण प्रेमेर सागर शब्दार्थ अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। नित्यानंद नित्यानंद प्रभु अवधूत परमहंस साक्षात ईश्वर साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भाव उन्मादे प्रेम भाव के उन्माद में मत्त उन्मत्त कृष्ण प्रेम कृष्ण के प्रेम का सागर समुद्र। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। नित्यानंद प्रभु अवधूत भी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे प्रेमावेश के उन्माद में सदैव उन्मत्त रहते हैं। निस्संदेह वे कृष्ण प्रेम के सागर हैं। तो अंत्य लीला 7वां अध्याय श्लोक नंबर 20, इसमें नित्य भोग की महिमा का वर्णन किया गया है। तो पहले मंगलाचरण उच्चारण करेंगे, फिर आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतात्मकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश्वरोऽपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हार्दिक स्वागत है नित्यानंद त्रयोदशी के उत्सव पे। कितने भक्तों ने फास्टिंग रखी है? अभी तक फास्ट है। ठीक है। शुरू करने से पहले सबसे निवेदन है कि अपना मोबाइल फोन साइलेंट कर दीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए, बीच में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो।
और क्लास के दौरान कोई मोबाइल फ़ोन पे बात करने के लिए बाहर ना जाएं। अभी 1 घंटे के लिए भी बैठ के आप श्रवण कीजिए। आज श्री नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है, तो उनके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। साधारणतः हरे कृष्णा माता बात मत कीजिए। साधारणतः राधा कृष्ण को समझना बहुत कठिन है। अब राधा कृष्ण का जो युगल अवतार है वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु है। उनको समझना और भी कठिन है, और नित्यानंद प्रभु को समझना उससे भी ज़्यादा कठिन है। तो थोड़ा सा जैसा आचार्य ने बताया है उनके अनुसार हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी हमने जो श्लोक उच्चारण किया है अंत्य लीला के 7वें अध्याय का 20वां श्लोक है। इसमें नित्यानंद प्रभु का गुणगान किया गया है। नित्यानंद अवधूत साक्षात ईश्वर, भावन मादे मत कृष्ण प्रेम सागर। तो नित्यानंद प्रभु हैं वो क्या है? अवधूत हैं। अवधूत शब्द पहले कितने भक्तों ने सुना है? इसका अर्थ क्या है अवधूत का? ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु भी बहुत बार आंतरिक चेतना में रहते थे, पर उनको तो अवधूत नहीं बोला जाता है। ठीक बताया फिर भी। और जो नहीं, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है अवधूत को लेके। उनको दिगंबर बोलते हैं। आपने याद रखा क्या? बाहरी दशा को देख के हम पहचान नहीं सकते एक्चुअली उनकी पोजीशन है। लग सकता है हम पागल जैसे हैं, लेकिन उनकी चेतना बहुत उत्कृष्ट होती है। ठीक है, कह सकते हैं। सर जड़ भरत भी ऐसा रहते थे, पर उनको अवधूत नहीं रहता है। और इधर से और किसने हाथ खड़ा किया? आपने हाथ खड़ा किया? तो सबसे पहले हम अवधूत शब्द पे चर्चा करते हैं। क्योंकि कह रहे हैं सब नित्यानंद अवधूत है, नित्यानंद अवधूत है, तो अवधूत का मतलब क्या है? अवधूत का मतलब वो नहीं है जो इन्होंने बताया है कि जो पागल व्यक्ति है, या कहते हैं लोग कुछ नहीं पता कब क्या कर दे। कई भक्तों के समाज में भी ऐसा बोला जाता है। कोई भक्त जो बिल्कुल स्पेस आउट रहता है, तो जो भक्त बिल्कुल क्या रहता है? स्पेस आउट, है ना। कोई सामान यहाँ पे रखा, अपना भूल के चला गया ना। सफाई मंदिर में सफाई करते हुए माला लटका दी, वो 1 हफ्ते तक माला नहीं लटक रही है, तो कहते हैं ये अवधूत है। अवधूत मतलब बिल्कुल इरिस्पॉन्सिबल है। तो अवधूत का मतलब ये नहीं होता है। अवधूत का मतलब शास्त्र में बताया गया है। बहुत सी परिभाषाएं दी गई हैं, मैं वो परिभाषाएं चूज की हैं जो हम समझ सकते हैं। वल्लभाचार्य एक परिभाषा देते हैं अवधूत की। अवधूत उस व्यक्ति को बोला जाता है जो कि शारीरिक वेगों से बिल्कुल ऊपर होता है। कौन से शारीरिक वेग? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। जो बिल्कुल बॉडीली डिमांड से क्या है? बिल्कुल ऊपर है, एक परिभाषा। दूसरी, जो सभी सन्यासियों में सर्वश्रेष्ठ है, मतलब सन्यासी शिरोमणि है, बिल्कुल विरक्त है। ठीक है, दूसरी परिभाषा। तीसरी है जो कि वर्ण आश्रम की जो पद्धति है उससे बिल्कुल ऊपर है, मतलब जो वर्ण आश्रम के नियम कानून है वो उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं। वर्ण आश्रम क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये वर्ण 4 वर्णों 4 आश्रम है। जो दूत होता है वो इन चारों वर्णों 4 आश्रमों से क्या है? ऊपर है। इसके रूल्स रेगुलेशंस उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी जो स्थिति है बहुत उच्च स्टेज की है, इससे बाहर है। एक और परिभाषा बताते हैं, जो हमेशा 24 घंटे परमात्मा के ऊपर ध्यान में लगे रहते हैं। ये भी एक अवधूत की परिभाषा है।
और इसे नित्यानंद प्रभु को बोला जाता है अवधूत शिरोमणि। अवधूतों में भी क्या है, बिल्कुल टॉप क्लास में है। तो इसलिए उनको आप सैफरन कपड़ों में नहीं देखोगे, कभी फोटो नहीं देखोगे नित्यानंद प्रभु के सैफरन कपड़ों में। चैतन्य महाप्रभु के देखते हैं, उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था, तो नित्यानंद प्रभु की सैफरन कपड़ों में नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्णाश्रम के बाहर है। ब्रह्मचारी और सन्यासी भी क्या है, वर्णाश्रम के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु है उनकी पोजीशन क्या है। तो हमेशा कैसे रहते थे वो, यहाँ पे क्या लिखा गया श्लोक में, भावोन्मादे मत कृष्ण प्रेमेर सागर। हमेशा कृष्ण प्रेम के सागर में डूबे रहते थे, हमेशा भाव की अवस्था में रहते थे। जब नित्यानंद प्रभु नदिया में रहते थे, श्रीवास ठाकुर घर में रहते थे, बिल्कुल बाल्य भाव में रहते थे। कौन सा भाव? मतलब बच्चे का भाव। कि कृष्ण और बलराम जब ब्रज में थे तो उनकी जो बाल लीलाएं होती थी, तो उसी भाव में वो नवद्वीप के अंदर श्रीवास आंगन में रहते थे, श्रीवास ठाकुर के घर। और श्रीवास ठाकुर की जो पत्नी थी उनका नाम था मालिनी देवी, जो कि रोहिणी माता का ही विस्तार बताया जाता है। तो उनके साथ बिल्कुल बच्चे की तरह बिहेव करते थे, उनका स्तनपान भी करते थे। हालांकि बच्चे के रूप में नहीं थे, पर किस भाव में रहते थे? बाल्य भाव में रहते थे। कई बार निवस्त्र होकर घूमते रहते थे, लेकिन जो बच्चे होते हैं बिना कपड़ों के घूमते हैं। तो इस तरीके से बिहेव करते थे। क्यों करते थे? भावोन्मादे मत कृष्ण प्रेमेर सागर। मत व्यक्ति किसको बोलते हैं? पागल व्यक्ति को बोलते हैं, है ना। जैसे बहुत ज्यादा पी लेता है व्यक्ति संसार के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? मत बोलते हैं। मतलब उसको बाहर की कोई सुध बुध नहीं है। पर नित्यानंद कौन से मत हैं? भावोन्मादे मत, कृष्ण प्रेम के भाव के अंदर मत हैं, और उनको ही पता नहीं बाहर क्या चल रहा है, कोई आंतरिक चेतना में रहते हैं। तो इस प्रकार से उनका गुणगान किया गया है। क्रम से हम हर चीज को समझने का प्रयास करेंगे। उनका तत्व क्या है उसको भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, और कुछ उनकी जो लीलाएं हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम 45 मिनट्स में समाप्त कर दें। तो नित्यानंद प्रभु को बोला जाता है आदि गुरु। आदि गुरु का अर्थ क्या है? जितने भी गुरु हैं, प्रचार करने की जो शक्ति है नित्यानंद प्रभु से प्राप्त करके फिर प्रचार करते हैं। सभी गुरुओं को जो शक्ति है कहाँ से प्राप्त होती है? नित्यानंद प्रभु से प्राप्त होती है, इसलिए उनको आदि गुरु बोला जाता है। तो फोन साइलेंट कर लीजिए, इनको बता देता। तो मतलब जो हमारे गुरु हैं वो क्या है? नित्यानंद प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत से आचार्यों ने नित्यानंद प्रभु के गुणगान पे बहुत से भजन लिखे हैं, खास करके लोचनदास ठाकुर ने बहुत से भजन लिखे हैं। अभी हमने जो भजन गाए हैं उनमें से एक भजन है। एक और भजन आता है, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाए। कि नित्यानंद प्रभु के जो चरण कमल है वो क्या है? कोटि चंद्र सुशीतल। चंद्रमा में शीतलता होती है, तो उनके जो चरण क्या है? करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता को प्रदान करने वाले हैं। तो उसमें एक स्टैंजा आता है, हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण आईते नहीं। बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के कौन प्राप्त नहीं हो सकते हैं? राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। निताई करुणा हवे व्रजे राधा कृष्ण पावे। जब नित्यानंद प्रभु की करुणा होगी तो क्या प्राप्त होंगे? व्रज में राधा और कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं, और उनकी कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा आती है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको बचपन में हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त होता है। हरिदास ठाकुर के संग प्राप्त होने से उनके अंदर बहुत तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है श्री चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त करने की। तो हालांकि बहुत ही धनाढ़े परिवार में उनका जन्म हुआ था, बहुत सुंदर उनकी पत्नी थी, पर फिर भी किसी भी चीज के प्रति उनका आकर्षण नहीं था। हमेशा वही योजना बनाते रहते थे कि कैसे मैं घर से भागूं और जगन्नाथपुरी जाके चैतन्य महाप्रभु से मिलूं।
पर उनके पिताजी ने उनको रोकने के लिए बहुत से गार्ड नियुक्त किए हुए थे। 8 से 10 सिक्योरिटी गार्ड उनके पास रहते थे। किस लिए? कि घर से भागे नहीं। तो किसी बहुत प्रयास किया उन्होंने, पर चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर पाए। गलती कहाँ पे हो रही थी? क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्योंकि नित्यानंद प्रभु से अभी कृपा प्राप्त नहीं की है, उनसे उनकी भेंट नहीं हुई थी, उनसे अनुमति नहीं। तो इसी दौरान उनको सूचना मिलती है कि पास में ही पानीहाटी में अभी नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं, तो मुझे उनसे जाके उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तो पिताजी से निवेदन करते हैं। तो पिताजी कहते हैं ठीक है जाइए, पर किनके साथ? गार्ड्स के साथ। तो गार्ड्स के साथ उनको भेजते हैं। तो नित्यानंद प्रभु उस टाइम अपने परिकरों के साथ बैठे होते हैं, एक चबूतरे पे बैठे हुए। चबूतरा अभी भी है पानीहाटी, जो भक्त मायापुर जाते हैं कई बार वहाँ पे विजिट करते हैं, कोलकाता के पास ही है वो। तो नित्यानंद प्रभु दूर से देखते हैं कि कोई मुझे दंडवत प्रणाम कर रहा है। तो भक्तों से पूछते हैं कि कौन है जो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं? तो कहते हैं रघुनाथ है। क्या जल्दी से उस चोर को मेरे पास बुलाओ। किसको बुलाओ? चोर। चोर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु है किनकी संपत्ति है? नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है, कि प्राण धन बोला जाता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु है नित्यानंद प्रभु की संपत्ति, और रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करना चाहते हैं? उस टाइम तो गृहस्थ आश्रम में थे, वो नित्यानंद प्रभु की अनुमति के बिना चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं। तो मेरी संपत्ति को लेना चाहते हैं मेरी अनुमति के बिना, तो इसलिए उनको क्या बोल रहे हैं? चोर। इस चोर को जल्दी मेरे पास लाओ, आज मैं इसको उचित दंड प्रदान करूंगा। क्या करूंगा? पुनिशमेंट दूंगा। देखना क्या पुनिशमेंट है। तो उनको पास में लेके आते हैं, पास में आके दोबारा फिर दंडवत प्रणाम करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु उनके सर के ऊपर अपने चरण कमल रखते हैं। सही वक्त हरि बोल बोलते हैं, कृपा प्राप्त होगी। तो नित्यानंद प्रभु उनको बोलते हैं ठीक है, तुम्हारा दंड क्या है? सभी वैष्णवों को दही और चिड़ा खिलाओ, प्रसाद सर्विंग करो, प्रसाद सबको बांटो। तो फिर बहुत बड़ा उत्सव होता है, उसकी चर्चा तो हम नहीं करेंगे। ये पूरा एक फेस्टिवल है दही चिड़ा उत्सव, उस दिन इस लीला की चर्चा की जाती है। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। दोनों में वार्तालाप भी होता है, बहुत अच्छी सी लीला है। उसके बाद फिर क्या होता है? कुछ ही दिनों के बाद उनको ऐसा मौका मिलता है रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या करने का? घर से जाके जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने का। उनके गुरु होते हैं बलराम आचार्य, तो उनके पुजारी भाग जाते हैं। तो रघुनाथ को बुलाते हैं कि आप मेरे घर में आके डीटीसी की पूजा कीजिए। तो इस टाइम पे उनके पिताजी क्या करते हैं? बिना गार्ड्स के भेज देते हैं। एक ही बार भेजा था बिना गार्ड्स के। तो उसी टाइम वो मौका लेके वहां से जगन्नाथपुरी भाग जाते हैं, पूरा पैदल भाग के जाते हैं। कहाँ से? बंगाल से जगन्नाथपुरी, वो जंगल के रास्ते से जाते हैं। भागते भागते जाके जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। तो किनकी कृपा से हुआ है? नित्यानंद प्रभु की कृपा से। क्योंकि हेनो निताय विनय भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। तो राधा कृष्ण का युगल रूप कौन है? चैतन्य महाप्रभु है। तो बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के हम श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना कोई भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को ना तो समझ सकता है और ना ही उनके बारे में कुछ लिख सकता है। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के लिए मुख्य 4 शास्त्र बताए जाते हैं। सबसे मुख्य है चैतन्य चरितामृत, जो प्रभुपाद जी ने जिसका अनुवाद किया। फिर चैतन्य भागवत आता है, जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। चैतन्य मंगल लोचनदास ठाकुर ने लिखा है। और एक चैतन्य चरित महाकाव्य, ये मुरारी गुप्त ने लिखा है। ये 4 मुख्य शास्त्र बताए जाते हैं। इनमें से आप देखेंगे चैतन्य भागवत किन्होंने लिखा है? वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, जो कि डायरेक्ट डिसाइपल है किनके? नित्यानंद प्रभु के।
और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखा है, जिसको लिखने के लिए उनको कौन आदेश देते हैं? स्वयं नित्यानंद प्रभु देते हैं। ये मैं जगह का नाम भूल गया, एक जगह है बंगाल के अंदर, तो वहां पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने भाई के साथ रहते थे। तो उसी दौरान उनके घर में बताया था कि बहुत संकीर्तन होता रहता था, 24 घंटे संकीर्तन चलता था। तो वहां पे एक भक्त थे, नित्यानंद प्रभु के ही परिकर थे, उनका नाम था मीन केतन रामदास। ये आदि लीला में 5वें स्कंद आदि लीला में 5वें अध्याय में कथा आती है। तो मीन केतन रामदास वो भी नित्यानंद प्रभु की तरह कैसे रहते थे? बिल्कुल ही उन्मत्त अवस्था में रहते हैं। बताया जाता है कि उनका छड़ी होती थी, किसी को भी छड़ी मारते थे उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था, इतना उनके अंदर कृष्ण प्रेम का बताया था कि सागर में डूबे रहते थे। तो वो उनके घर में आते हैं और कई बार भावेश में आके किसी भक्त के ऊपर चढ़ जाते थे, क्योंकि जो व्रज के अंदर बलराम जी के जो सखा होते थे इसी प्रकार से कार्य करते थे। कोई बच्चा मिलता था उसको उठा लेते थे, उसको कभी पीट भी देते थे ना। उनकी पिटाई से क्या प्राप्त होता था? उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता था, और बिल्कुल ही आंतरिक चेतना के अंदर रहते थे। तो आते हैं उनके घर में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के घर में। तो उस टाइम पे पुजारी वहां पे अर्च विग्रह की सेवा कर रहे होते हैं। तो वो मीन केतन रामदास को देख के उनको प्रणाम नहीं करते हैं, कोई सम्मान उनको नहीं देते हैं। साधारणतः ये वैष्णव एटिकेट बताया जाता है कि अगर मान लीजिए हम ऑल्टर के अंदर हैं, भगवान के अर्च विग्रह की पूजा भी कर रहे हैं, और उस टाइम पे कोई भगवान के शुद्ध भक्त वहां पे आते हैं, तो एटिकेट क्या है? तो उनको पूजा को छोड़ के पहले उनको रिसीव करना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बताते हैं कि मेरे भक्त की जो पूजा है मेरी पूजा से भी बढ़ के है। क्या है? मेरे भक्त की पूजा मेरी पूजा से भी बढ़ के है। तो ये जो पुजारी होते हैं वो मीन केतन रामदास की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और वो तो अपना आंतरिक चेतना में है। तो वो जोर जोर से क्या बोलना शुरू कर देते हैं? यही तो दूसरा रोमहर्षण सूत। ये व्यक्ति कौन है? ये दूसरा रोमहर्षण सूत है। कितने भक्तों को रोमहर्षण सूत की कथा पता है? जिनको पता वही हंस रहे थे, यही हंस रहे थे, उनको पता है। इधर भी कोई हंस रहा था। रोमहर्षण सूत की किसी को नहीं पता है? तो भागवत में कथा आती है कि 10वें स्कंद में कथा आती है, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला होता है तो बलराम जी कहते हैं कि मैं इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तुम लोग आपस में लड़ते जाओ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, मैं कोई मार काट नहीं करूंगा, आराम से तीर्थ यात्रा भ्रमण करूंगा, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो वापिस आऊंगा। तो भ्रमण करते करते नैमिषारण्य नाम की जगह पे पहुंचते हैं। तो वहां पे एक सभा चल रही होती है, जैसे हम सब बैठे हैं। तो उस टाइम व्यास आसन पे रोमहर्षसुत नाम के प्रवक्ता बैठे होते हैं। तो जब बलराम जी वहां पहुंचते हैं तो वो अपने व्यास आसन से खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं करते हैं। बलराम जी कौन है? आदि गुरु है। तो ये भी वैष्णव एटिकेट है कि अगर गुरु आए तो व्यास आसन से खड़े होकर उनको एक तरह से वेलकम करना चाहिए। व्यास आसन छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि व्यास आसन व्यास देव का ही प्रतिनिधित्व करता है। एटलीस्ट खड़े होकर हम उनको वेलकम कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। पर जो रोमहर्षसुत थे वो उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। और जितने भी ऑडियंस में बैठे हुए सभी साधु संत वो सब क्या करते हैं? सब बलराम जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। तो बलराम जी युद्ध छोड़ के क्यों आए? कि मुझे कोई मार काट नहीं करनी है। अब यहाँ पे वो क्या करते हैं? एक घास का तिनका उठाते हैं, घास के तिनके से ही रोमहर्षसुत का गला काट देते हैं। कहाँ पे? व्यास आसन पे, सीधा व्यास आसन के ऊपर ही भगवान ऐसा करते हैं ना, क्योंकि बलराम जी ऐसा कर सकते हैं। तो जो गुरु हैं उनका कर्तव्य है एक सही आदर्श को स्थापित करना। जो टीचर होता है उसका कर्तव्य क्या होता है? एक सही आदर्श को स्थापित करना। तो बलराम जी हैं, आदि गुरु हैं, तो उन्होंने इस आदर्श को स्थापित किया कि ये जो व्यक्ति व्यास आसन में बैठा हुआ है ये इस आसन में बैठने के योग्य नहीं है, अधिकारी नहीं। तो आगे और भी कथा आती है। तो ये मीन केतन रामदास उस पुजारी को क्या बोलते हैं कि ये कौन है? ये भी रोमहर्षसुत है, क्योंकि ये भी
प्रणाम नहीं कर रहा है। तो मीन कहते हैं रामदास को थोड़ा क्रोध था। क्रोध किस बात का था? इस बात का नहीं था कि मुझे प्रणाम नहीं किया ना, इस बात का क्रोध था कि ये नित्यानंद प्रभु को सम्मान नहीं करता है। आंतरिक भाव उनका ये था, जो पुजारी थे डीड्स की वर्शिप कर रहे। तो नित्यानंद प्रभु की अवहेलना कर रहे हैं तो उनको वो अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा बोल के हो जाते हैं, फिर कीर्तन में नृत्य करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी से उनकी भेंट होती है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के एक भाई होते हैं, बड़े भाई होते हैं, वो नित्यानंद प्रभु का सम्मान नहीं करते थे। वो चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार करते थे, पर नित्यानंद प्रभु को क्या मानते थे? साधारण व्यक्ति मानते थे। तो दोनों का आपस में थोड़ा सा बहस होता है। किनके बीच में? उनके बड़े भाई के बीच में और मीन कहते हैं रामदास के बीच में। तो मीन कहते हैं रामदास को अच्छा नहीं लगता है। वो अपनी छड़ी और बांसुरी दोनों तो वो तोड़ के वहां से चले जाते हैं। बताया जाता है कि जहाँ पे भगवान की निंदा हो रही हो या भगवान के भक्तों की निंदा हो रही हो, उस स्थान को तुरंत छोड़ के चले जाना चाहिए। तो उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी और उनके बड़े भाई के बीच में वार्तालाप होता है और कृष्णदास कविराज गोस्वामी को बहुत डांटते हैं, पर मान नहीं रहा होता। तो वो कहते हैं कि जो सिद्धांत आप बोल रहे हैं वो किसकी तरह है? अर्ध कुकुटी न्याय की तरह है। अर्ध कुकुटी न्याय क्या है, किनको पता है? जो प्रभुपाद बुक्स पढ़ते हैं उनको पता होना चाहिए। कितने भक्त में भागवतम पढ़ते हैं? कितने भक्तों ने चैतन्य चेतावनी पढ़ी है या पढ़ रहे हैं? तो अर्ध कुकुटी न्याय, अर्ध कुकुटी, कुकुटी किसको बोलते हैं? कुकुर तो डॉग को बोलते हैं, कुकुटी कुकुटी हैन को बोलते हैं। क्या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मुर्गी, मुर्गी को बोलते हैं। तो मुर्गी का जो पीछे वाला भाग है वो अंडा देता है और आगे वाला जो भाग है वो दाना खाता है। तो एक व्यक्ति ने सोचा कि पिछले वाले भाग से तो मुझे फायदा होता है, मतलब अंडा मिलता है, उसको बेचता हूँ तो मुझे धन प्राप्त होता है, और जो आगे वाला भाग है वो खर्चा करता है वो दाना खाती है। तो मैं क्या करता हूँ, आगे वाला भाग काट देता हूँ, है ना, दाना नहीं देना पड़ेगा, पीछे वाला भाग रख लेता हूँ, उससे मुझे क्या प्राप्त होता रहेगा? अंडा प्राप्त होता रहेगा। इसको बोलते हैं अर्ध कुकुटी न्याय, आदि मुर्गी वाला न्याय, है ना। अर्ध मतलब आदि, कुकुटी मतलब मुर्गी, न्याय मतलब फिलॉसफी, है ना। मतलब किसी भी फिलॉसफी के सिद्धांत को आधा स्वीकार करें जो हमें अच्छा लगता है, और आधा स्वीकार ना करें जो हमें अच्छा नहीं लगता है ना। फिलॉसफी में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हमें तपस्या करने के लिए बोलते हैं, और कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनसे थोड़ा सा हमें भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो साधारणतः लोग क्या करते हैं, तपस्या वाले भाव को छोड़ देते हैं और जो लाभ वाला भाग है, कर्मकांड बोल लीजिए, उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसको अर्ध कुकुटी न्याय बोला जाता है। तो कहते हैं कि तुम चैतन्य महाप्रभु को मान रहे हो पर नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते हो, तो ये क्या है? अर्ध कुकुटी न्याय है, ये पूर्ण ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है। एक बार हमें याद है कि हम नवद्वीप मंडल परिक्रमा कर रहे थे, तो उसी दौरान कोई एक और ग्रुप था जो परिक्रमा कर रहा था। तो उन्होंने अपनी पालकी के अंदर चैतन्य महाप्रभु का विग्रह रखा हुआ था, प्रसाद में नित्यानंद प्रभु का विग्रह नहीं था। तो ऐसे भी लोग हैं जो कि नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते हैं, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं। मानना भी क्या, वो तो एक तरह से गलत ही सिद्धांत है, मन के अनुसार चल रहे हैं। तो दोनों के बीच में वाद विवाद होता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी उनको डांटते हैं, वो अपना तर्क वर्क देता है। उसके बाद जब रात को सो रहे होते हैं तो उनके सपने में कौन आते हैं? स्वयं नित्यानंद प्रभु प्रकट होते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के पूरा वर्णन किया गया, किस प्रकार से वस्त्र पहने हुए थे, कैसे ऐसे बार बार उनकी उनका गुणगान कर रहे थे। बिल्कुल ही क्या थे, कृष्ण प्रेम के अंदर मत थे। तो उनको साइन करके, इशारा करके बताते हैं कि तुम तुरंत कहाँ पे जाओ? वृंदावन की तरफ जाओ। किनको बोलते हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उठते हैं, उठते ही तुरंत सामान उठा के कहाँ पे चलते हैं? वृंदावन की तरफ चलते हैं। और वृंदावन में जाके फिर वो चैतन्य चरितामृत का लेखन करते हैं, जो कि स्वयं नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं वृंदावन में जाके क्या करो?
श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखो। तो जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं है तो कुछ भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में ना तो समझ सकते हैं और ना ही हम कुछ लिख सकते हैं। वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखी है वो भी उसके अंदर लिख रहे हैं कि मैं नित्यानंद प्रभु की कृपा से क्या कर पा रहा हूँ, इस चैतन्य भागवत को लिख पा रहा हूँ। तो इस तरीके से वर्णन किया गया है। और अभी गौर पूर्णिमा में आने वाली है। हम सब बोलते हैं कि नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय। तो चैतन्य महाप्रभु है वो क्या है, बहुत ही दयालु है, कृष्ण प्रेम का वितरण करते हैं। पर नित्यानंद प्रभु को बोला जाता है कि वो चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा दयालु है। कैसे हैं? तो इसके लिए 2 पास्ट टाइम का कंपैरिजन करके मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उसमें से हम समझ सकते हैं कौन कितना ज्यादा दयालु है। चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे जिनका नाम था छोटा हरिदास। कितने भक्तों ने कथा सुनी है छोटा हरिदास की? तो छोटा हरिदास विरागी आश्रम में थे, त्रिनाउस ऑर्डर में थे। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु रह रहे थे और उस टाइम पे उनके जो गुरु होते हैं वो चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में प्रसाद के लिए निमंत्रण देते हैं। किनके गुरु? छोटा हरिदास ठाकुर के। तो उस टाइम पे वो उनको बोलते हैं छोटा हरिदास को कि आप जाओ, एक माधवी देवी नाम की भक्त थी, चैतन्य महाप्रभु की एसोसिएट थी, उनसे राइस मांग के लेके आओ, क्योंकि जो सन्यासी होते हैं भिक्षाटन करके ही सब कुछ करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के 3.5 मुख्य भाषा बताए जाते हैं। एक है स्वरूप दामोदर, एक रामानंद राय, एक शिखी मैती और एक शिखी मैती की सिस्टर है माधवी देवी, क्योंकि स्त्रियों को आधा माना जाता है तो 3.5 पार्षद बताते हैं। तो कहते हैं कि माधवी देवी के पास जाओ और वहां से क्या लेके आओ? राइस लेके आओ। तो छोटा हरिदास जाते हैं और उनसे राइस मांग के लेके आते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं उनके घर में प्रसाद पा रहे होते हैं तो कहते हैं कि बहुत अच्छा राइस है, कहाँ से आया आपके पास? तो कहते हैं कि छोटा हरिदास ठाकुर लेके आए हैं। कहते कहाँ से लेके आए? कहते माधवी देवी से लेके आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि उनको बोल दो आज के बाद मेरे सामने मत आए, क्योंकि विरागी आश्रम होने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं? स्त्री के पास जा रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। तो इतने स्ट्रिक्ट थे चैतन्य महाप्रभु। अब इसी का एक और पास टाइम सुनते, फिर बाद में छोटा हरिदास ठाकुर बहुत प्रयास करते हैं, छोटा हरिदास, कि 1 साल तक चैतन्य महाप्रभु से मिलते नहीं है। इवन नित्यानंद प्रभु भी बोलते हैं कि आप उनसे मिल लीजिए, बहुत भक्त प्रयास करते हैं, मिलते नहीं। अंत में जाके प्रयाग में वो अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु का आदर्श सन्यासी थे, आदर्श आचार्य की भूमिका को निभा रहे थे। अब ऐसा नहीं कि छोटा हरिदास ठाकुर का कुछ अनिष्ट होता है, वो गंधर्व लोक में जाके भी क्या कर रहे थे? चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते थे और वहां से भी नीचे उतर के आगे चैतन्य महाप्रभु के लिए कीर्तन करते थे। और भक्तों को लगता था भूत आ गया, भूत आ गया। भूत को लेके वो चीजें रहती हैं। पर कौन थे? हरिदास ठाकुर कीर्तन क्या करते थे? किनके लिए? चैतन्य महाप्रभु के लिए। अब इसके विपरीत एक और घटना आती है। जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया जा रहे थे तो नित्यानंद प्रभु उनको अपने एक परिकर देते हैं जिनका नाम था काला कृष्णदास। इनकी कथा कितने भक्तों ने सुनी है? तो काला कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु के साथ जाते हैं साउथ इंडिया ट्रिप के ऊपर। महाप्रभु के साथ ही होते हैं, पर एक जगह वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे कुछ भट्टाहारी लोग रह रहे होते हैं। नोमैड्स बोलते हैं उनको इंग्लिश के अंदर, जिप्सीज भी बोलते हैं। तो उन लोगों का सिस्टम क्या होता है कि वो पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी लेडीज का इस्तेमाल करके, और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। उनका ये सिस्टम है अपने कल्ट को आगे बढ़ाने का। तो एक काला कृष्णदास को भी किसी तरीके से क्या कर लेते हैं? वो आकर्षित कर लेते हैं, प्रलोभन दे देते हैं कि हम तुम्हें रहने के लिए घर देंगे, पता नहीं जो कुछ होता है। तो एक दिन रात को काला कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु के साथ सो रहे होते हैं और रात को महाप्रभु को छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? उन्हीं लोगों के पास चले जाते हैं। महाप्रभु उठते हैं तो महाप्रभु तो सर्वज्ञ हैं, सब पता रहता कहाँ पे गया है। तो वहाँ पे जाते हैं, उनके जो भी एरिया होता है उनको बोलते हैं कि मेरा सेवक लौटाओ, मेरे पास तो एक ही सेवक है, तुम्हारे पास बहुत सेवक है। तो वो लोग मानते नहीं है, बल्कि महाप्रभु को मारने के लिए आते हैं,
बहुत से अस्त्र शस्त्र लेके आते हैं। बताया जाता है कि जितने भी अस्त्र शस्त्र चलाते हैं सब वापस पलट के उनकी तरफ लगते हैं, सब भाग जाते हैं। महाप्रभु फिर उनको शिखा से खींच के यहाँ से पकड़ के वापस लेके आते हैं, पर उनका परित्याग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि नित्यानंद प्रभु के परिकर थे। किनके व्यक्ति हैं? नित्यानंद प्रभु के। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अगर तुम मेरे व्यक्ति होते तो मैं छोड़ देता, किनको छोड़ा हरिदास साहब को उन्होंने परित्याग कर दिया। तो काला कृष्णदास को अपने साथ ही रखते हैं। जब यात्रा खत्म हो जाती है तब जाके किनको लौटाते हैं? नित्यानंद को लौटा देते हैं, तुम्हारा ब्राह्मण इसको संभालो, दोबारा मेरे पास मत भेजना। तो नित्यानंद प्रभु उनको फिर भी सेवा में एंगेज करके रखते हैं। तो कहते हैं कि तुम साउथ इंडिया गए चैतन्य महाप्रभु के साथ, तुमने सारी लीलाओं को देखा है, अब नवद्वीप जाओ और सच्ची माता और जो अन्य भक्त हैं उनको महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन प्रचार में लगा देते हैं। तो क्या अंतर लगा आपको? क्या दोनों में क्या डिफरेंस नजर आया? दोनों की कृपा में क्या डिफरेंस नजर आया आपको? ऊंचा बोलिए। नित्यानंद प्रभु कभी भी परित्याग नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु क्या है? स्ट्रिक्ट है, कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, पर उनसे भी ज्यादा लीनियंट कौन है? नित्यानंद प्रभु है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक जगह में होते हैं तो उनको फोन आता है एक टेंपल प्रेसिडेंट का। तो कहते हैं प्रभुपाद जी आपके एक शिष्य हैं, दीक्षित भी हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको हमने सिगरेट पीते हुए देखा, सड़क पे खड़े होकर क्या कर रहे हैं, मतलब 4 नियम तोड़ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उसको बोल दो कि अगर उसने दोबारा ऐसा कार्य किया तो मैं उसको छोड़ दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा, परित्याग कर दूंगा। तो ऐसा बोल के रख देते हैं। तो साथ में तुम्हारा कृष्ण गोस्वामी महाराज होते हैं, तो कहते हैं कि प्रभुपाद सच में आप उनका परित्याग कर दो। तो कहते हैं मैं कभी भी किसी का परित्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जो नित्यानंद प्रभु हैं कभी भी किसी का परित्याग नहीं करते हैं। वो गुरु किनके प्रतिनिधि हैं? नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं। तो ये दोनों की कृपा के अंदर क्या है? अंतर है। तो हमारा होप कौन है? नित्यानंद प्रभु है। तो उनकी कृपा के आधार के ऊपर हम भक्ति कर सकते हैं। तो ये हमने अभी तक ये समझा है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। और नित्यानंद प्रभु क्या है? असीम कृपा के सागर हैं, क्योंकि हमेशा कृष्ण प्रेम में उन्मत्त रहते हैं। बताया जाता है कि जो कृष्ण प्रेम का जो खजाना था वो एक संदूक में बंद करके ताला लगा के रखा हुआ था। उपमा देते हैं, पर जब गौर निताई आते हैं तो क्या करते हैं? उस ताले को तोड़ देते हैं और उसको लूट के खाते हैं और उसको बांटते भी हैं। जैसे कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पी लेता है तो हर किसी को गले लगाता है ना, तू मेरा यार है, तू मेरा यार है। तो इसी प्रकार से गौर निताई क्या है? वो कृष्ण प्रेम में उन्मत्त है। अभी पढ़ा ना हमने, भावोन्मत्त, कृष्ण प्रेम में पूरे उन्मत्त हैं। और जो उनको दिख जाता है उसको क्या बांटते हैं? कृष्ण प्रेम देते हैं। और नित्यानंद प्रभु तो बिल्कुल हर बाउंड्री को क्रॉस कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि कौन सबसे ज्यादा पतित है। जो चैतन्य महाप्रभु ने उनको और हरिदास ठाकुर को बोला, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आ गया करीला प्रकाश, पति घरे घरे गया करो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कि तुम दोनों जाओ नदिया के अंदर, हर घर में जाके क्या बोलो? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कि कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की शिक्षाओं को पढ़ो और कृष्ण की शिक्षाओं का वितरण करो। तो जब दोनों प्रचार करने निकलते हैं, कौन? नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, तो सोचते हैं कि कहाँ जाएं। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि सबसे पहले उसके पास जाएंगे जो सबसे पतित है। और उस टाइम पे नदिया में 2 व्यक्ति थे जो बहुत फेमस थे। कौन थे? जगाई और मधाई। दोनों ब्राह्मण परिवार से उनका जन्म हुआ था। उनका नाम जगदानंद था, एक का नाम माधवानंद था। तो नाम क्या चेंज हो गया? जैसे लोग यहाँ से कनाडा जाते हैं ना, अपना नाम चेंज कर लेते हैं, तो उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। जगदानंद माधवानंद अच्छा नहीं लग रहा है, तो जगाई और मधाई तो उन्होंने नाम रख लिया।
तो दोनों बहुत ही बताया था कि हर प्रकार के गलत कार्य करते थे। तो नित्यानंद ने सोचा कि अगर इन दोनों को हम भक्त बना देते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की जो ख्याति है वो पूरी जगह पे फैल जाएगी। तो सबसे पहले किसको टारगेट करेंगे? जगाई और मधाई को टारगेट करेंगे। नित्यानंद का टारगेट कौन है? सबसे पति जो लोग हैं वो नित्यानंद का टारगेट है। जैसे प्रभुपाद जी जब प्रचार करने गए सबसे पहले कहाँ पे गए? बावरी स्ट्रीट में ना, जो न्यूयॉर्क का सबसे पतित इलाका था। सब नशे में सब चीजें वो करते थे। प्रभुपाद ने वहीं से शुरुआत की। प्रभुपाद ने कोई कॉर्पोरेट प्रीचिंग से, कॉलेज प्रीचिंग से, ना क्लास प्रीचिंग से शुरुआत नहीं की। चैतन्य महाप्रभु ने किनको प्रचार किया? बड़े बड़े पंडितों को प्रचार किया। सारो भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, ये सब बहुत बड़े बड़े विद्वान थे वेदांत के। तो नित्यानंद ने जगाई और मधाई। तो ये दोनों में अंतर हम देख सकते हैं। तो हमारा वो कौन है? नित्यानंद प्रभु। तो अभी तक थोड़ा सा हमने इस पे चर्चा किया है। अभी हम नित्यानंद प्रभु के थोड़े से तत्व के ऊपर चर्चा करेंगे कि सबसे पहले हम जाने कि नित्यानंद प्रभु हैं कौन। तत्व को समझना आवश्यक है। बिना तत्व के लीलाएं समझते हैं तो ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। नित्यानंद प्रभु के तत्व के बारे में आदि लीला में प्रथम अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। और आदि लीला में 5वां अध्याय, पूरा अध्याय ही नित्यानंद प्रभु के तत्व के ऊपर है। तो भगवान श्री कृष्ण जब अपना विस्तार करते हैं, सबसे पहला विस्तार उनका कौन है? बलराम। भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहला विस्तार कौन है? बलराम जी है। बलराम जी फिर आगे अपना विस्तार करते हैं प्रथम चतुर्व्यूह में, फिर आगे फिर दूसरा चतुर्व्यूह, और दूसरे चतुर्व्यूह में जो महासंकर्षण है वो आगे जाके कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। और क्षीरोदकशाही विष्णु का आगे पार्ट है अनंत शेष, जिनके ऊपर पूरा जो ब्रह्मांड है वो टिका हुआ है। इस प्रकार से भगवान अपना विस्तार करते हैं। और यही जो बलराम जी हैं वो कौन है? स्वयं नित्यानंद प्रभु है। तो कुछ प्यार है, हम उनको उच्चारण करेंगे। आदि लीला में 5वां अध्याय श्लोक नंबर 149। जो अपने मोबाइल में निकालना चाहते हैं अपने लगा सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 149। किस किस प्रकार से अवतार लेते हैं इतना को श्लोक हम उच्चारण करेंगे। ठीक है, क्लियर है? पीछे दिख रहा है? पीछे नित्यानंद स्वरूप पूर्व हैया लक्ष्मण, लघु भ्राता हैया करे रामेर सेवन। लघु भ्राता मतलब छोटा भाई। तो नित्यानंद प्रभु पहले क्या थे? लक्ष्मण थे, छोटा भाई होके वहां राम की सेवा करते थे। रामेर चरित्र सब दुखेर कारण, स्वतंत्र लीलाय दुख सहे न लक्ष्मण। तो रामलीला में लक्ष्मण को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कौन सी कठिनाइयां? क्या कठिनाई सहन की? जब सीता मैया को आश्रम में छोड़ के आना था, राजमहल से ले जाके, तब उनको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आदेश। ठीक है, वेरी नाइस। और 14 साल तक सोए नहीं थे वो।
वो तो उनके लिए आनंद का विषय था कि 14 साल सेवा करने का मौका मिला। राम जी को पीड़ा में देख के उनको पीड़ा होती थी, फिर भगवान की आदेश का पालन करना पड़ता। जब रावण का वध कर दिया, सीता माता बाहर आई, तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को बोला लकड़ियां लेके आओ, आग लगाओ अग्नि परीक्षा के लिए। छोटे भाई ने तो करना पड़ा, करना नहीं चाहते थे। फिर जब सीता का परित्याग करना था, किसको बोलते हैं? लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि तुम जाओ और वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ के आओ। तो उस टाइम पे बड़ा कष्ट होता है, तो कहते हैं अगली बार छोटा भाई बन के नहीं आएंगे, तो अगला बड़ा भाई बन के आएंगे। प्रश्न बाद में, अभी सुनिए। निषेध करीते नारे आते छोटा भाई, मौन धरी रहे लक्ष्मण मने दुख पाई। तो छोटा भाई होने के नाते निषेध करीते नारे, किसी बात का मना नहीं कर पाते थे। मौन धरी रहे लक्ष्मण मने दुख पाई, तो मौन धारण करके सब कुछ करते रहते, पर मन में क्या था? दुख। कृष्ण अवतारे जेठा हैला सेवार कारण, कृष्ण के कराइला नाना सुख आस्वादन। और द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए तो उनके साथ क्या बन के आए? बड़े भाई। कौन है? बलराम जी है। और बड़े भाई हैं तो आदेश दे सकते हैं, तो इसलिए क्या करते थे? नाना सुख आस्वादन। कृष्ण भगवान को नाना प्रकार के सुख प्रदान करते थे, उससे उनको सुख मिलता था। भगवान राम वनवास में रहते थे तो उनको देख के उनको कष्ट मिलता था, नीचे जमीन पे सोना पड़ता है, कंदमूल खाते थे और राक्षस वगैरह सताते थे, इस तरह से। आगे देखिए। राम लक्ष्मण कृष्ण रामेर अंश अवतार काले दोहे दोहाते प्रवेश। तो यहाँ पर थोड़ा सा तत्व का वर्णन किया गया है कि ओरिजिनली कौन है? कृष्ण और बलराम है। फिर आगे सब उनके विस्तार हैं। जो लक्ष्मण जी हैं वो बलराम जी के विस्तार हैं, और भगवान राम है किनके विस्तार हैं? भगवान कृष्ण के विस्तार। जब कृष्ण और बलराम आए तो ये राम और लक्ष्मण दोनों उन्हीं के साथ ही उनके अंदर सम्मिलित थे, प्रवेश। सैया शलिया जेठ कनिष्ठ अभिमान, अंश अंशी रूपे शास्त्र करे व्याख्यान। तो इस तरह से शास्त्र में वर्णन किया गया है कि कृष्ण बलराम दोनों बड़े और छोटे भाई बन के नीचे अवतरित होते हैं। आगे ब्रह्म संहिता का श्लोक है इसका प्रमाण देने के लिए। श्री चैतन्य श्री कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य काम। तो वही चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री चैतन्य सही कृष्ण। वही कृष्ण क्या बन के आए हैं? चैतन्य महाप्रभु बन के आए हैं। कौन से युग में? कलयुग में। जोगी त्रेता युग में कौन थे? राम। द्वापर युग में स्वयं कृष्ण थे, और कलयुग में कौन है? चैतन्य। नित्यानंद राम। और बलराम कौन है? नित्यानंद है। तो रेवाड़ी का बलराम जी से संबंध है कि नहीं है? क्या संबंध है? हाँ, तो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा मंदिर बनेगा उसमें बलराम जी भी हैं। डीटी मिनिस्ट्री से हमारी बातचीत चल रही है, सक्सेसफुल हो गया तो या तो रेवती बलराम या फिर कृष्ण बलराम विग्रह आ सकते हैं। नित्यानंद राम। तो नित्यानंद प्रभु से भी हमारा संबंध है, क्योंकि बलराम जी से हमारा संबंध है, पर किसी को पता नहीं है। साधारण लोग नित्यानंद प्रभु को नहीं जानते हैं। श्री चैतन्य सही कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य काम। तो नित्यानंद का क्या कार्य है? वो चैतन्य महाप्रभु की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार,
एक कण स्पर्शी मात्र से कृपा था। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि नित्यानंद की जो महिमा है वो समुद्र के समान अनंत है, पर उसमें से एक बूंद है जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक बूंद में ही 9 बुक्स हैं, तो समुद्र में क्या होगा। तो ये थोड़ा सा उनके तत्व का वर्णन, तो पूरा अध्याय ही है, मैंने तो कुछ छोटा सा पोर्शन आपको बताया है कि जो नित्यानंद है वो कौन है, स्वयं बलराम जी है। इतना समझ लें हमारे लिए काफी है। स्वयं बलराम जी हैं और चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा कृपालु है, और उनकी कृपा के बिना हम राधा कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु को और ब्रज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हम ये भी समझेंगे उनकी कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आगे क्रम बढ़ेगा। तो इनकी बहुत सी लीलाएं हैं, चैतन्य भागवत में भी हैं, चैतन्य मंगल में भी हैं, चैतन्य चरितामृत में भी हैं। तो कुछ एक दो हम बताएंगे जिससे उनकी कृपा का थोड़ा सा हमें पता लगेगा कि किस प्रकार से कृपा करते हैं। तो जैसे पहले बताया था कि किनको ढूंढते हैं कृपा करने के लिए, पतित लोगों को। तो चैतन्य भागवत में प्रसंग आता है जब चोरों के ऊपर कृपा करते हैं। चोर नहीं थे, डकैत से, चोर में डकैत में अंतर होता है। तो डकैतों के ऊपर कैसे नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, कृपा करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी चले जाते हैं और वहीं पे रहते हैं, तो वहां से नित्यानंद प्रभु को वो बंगाल वापस भेज देते हैं और कहते हैं कि आप जाओ गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो और वहां पे जाके प्रचार करो। कहाँ पे भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं, बंगाल, गौड़ देश। तो बंगाल में आके नित्यानंद प्रचार करना शुरू करते हैं। तो जैसे बिल्कुल भावावेश में रहते थे, तो उनके प्रचार का वर्णन पढ़ोगे आप तो बिल्कुल दंग रह जाओगे। कोई पेड़ के पत्तों पे ऊपर चलते थे, किसके ऊपर, पेड़ के पत्तों के ऊपर चलते थे। मतलब इस तरह से बहुत सी लीलाओं में, तो ऐसे बता रहा हूँ आपको। तो कई बार क्या करते थे, बहुत से गहने पहन के नवद्वीप में घूमते थे, क्योंकि क्रियाओं को समझ पाना बड़ा कठिन था। कई बार गंगा में चले जाते थे और मगरमच्छों के साथ खेलते थे और गंगा में जाके लेट जाते थे। किस भाव में, अनंत शेष के भाव में। अनंत शेष है, कहाँ पे रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। गर्भोदक सागर में अनंत शेष के ऊपर गर्भोदक शेष विष्णु शयन करते हैं। तो गंगा में जाके बिल्कुल लेट जाते हैं, सब लोग चिल्लाते रहते थे डूब जाएंगे डूब जाएंगे, और मगरमच्छों को पकड़ लेते थे, उनके ऊपर बैठ जाते। इस प्रकार से कार्य करते हैं। और ऐसे कभी कभी बहुत से महंगे गहने पहन के भी घूमते थे। तो एक बहुत बड़ा डकैतों का लीडर होता है, वैसे ब्राह्मण होता है, तो बाद में डकैत बन जाता है। तो उसकी निगाह नित्यानंद पे पड़ती है। तो कहते हैं कि अगर ये जो अवधूत है इसके सारे गहने हमें मिल जाएं तो पूरा जीवन कुछ और चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना, पूरा हमारा इस जीवन का काम चल जाएगा। तो सभी डकैतों को अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं, तो कहते हैं कि इस अवधूत को हम क्या करेंगे, लूटेंगे। तो उस टाइम पे नित्यानंद उनको तो सब पता होता है क्या किसके मन में क्या चल रहा है। वो हिरण्य पंडित के घर में रुके होते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं। तो सभी डकैत आते हैं, पूरा अपनी योजना बना के, सब अस्त्र शस्त्र साथ में, तलवार वगैरह सब लेके आते हैं कि रात को जाएंगे को मार काट करके सब छीन लेंगे। तो जब उनके घर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरी रात वहां पे संकीर्तन चल रहा है, कीर्तन रुक ही नहीं रहा है। तो बाहर बैठ के वेट करते हैं, बैठे बैठे सब सो जाते हैं। तो निद्रा देवी है, सबको सुला देती है। निद्रा देवी भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करती है ना। जो भक्त इनअटेंटिव होता है तो भागवतम क्लास में आके निद्रा देवी उसको पकड़ लेती है, वो भागवतम क्लास में सो जाता है। तो निद्रा देवी भगवान के अनुसार कार्य करती है। जिसकी हरि नाम में रुचि नहीं है, जब के टाइम पे निद्रा देवी उसको अपनी चपेट में ले लेती है, सुला देती है। तो निद्रा देवी ने क्या कर दिया, सबको सुला दिया। और जब आंख खुली तो दिन हो चुका होता है। तो सभी अपने हथियार वगैरह छुपा देते हैं, कोई देखे नहीं, और एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, तू पहले सोया था, नहीं तू पहले सोया था, तूने उठाया क्यों नहीं। तो लीडर होता कहता कोई लड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने लीडरशिप स्किल्स दिखाता है, लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आज हम इसलिए सफल नहीं हो पाए क्योंकि चंडी देवी की कृपा नहीं थी। किसकी कृपा, चंडी देवी। तो कल हम पहले चंडी देवी की पूजा करेंगे फिर आएंगे। तो सब पूरे उत्साह के साथ जाते हैं
अगले दिन चंडी देवी की पूजा करते हैं, रात को फिर आते हैं। जब रात को आते हैं तो देखते हैं कि पूरे घर को सिपाहियों ने घेरा हुआ है। बहुत बड़े बड़े, हमें 2 मीटर की हाइट लिखा हुआ है इसमें, कि इतनी हाइट के जो अस्त्र शस्त्र लेके सब घर की रखवाली कर रहे थे। तो चोर सब देखते हैं, उनको पूरे रूप का वर्णन किया गया, गले में माला पहनी हुई थी इस तरह से, और दिखने में ऐसा लग रहा था कि एक व्यक्ति 100 डकैतों को मार सकता है। तो सब पीछे जाके छुप जाते हैं, कहते हैं इनके पास जाने की आवश्यकता नहीं है, ये जो धूत है बहुत ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है। क्या है? इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है। कोई राजा के कोई सिपाही वगैरह, इनसे कोई मिनिस्टर वगैरह मिलने आए होंगे, तो उनके सिपाही लग रहे हैं, तो सब यहाँ खड़े होकर चौकीदारी कर रहे हैं, सब कृष्ण कृष्ण ही बोल रहे थे। इस तरह से वार्तालाप होती है। तो अभी 1 हफ्ता हम नहीं आएंगे। कितना टाइम? 1 हफ्ता हम नहीं आएंगे, 1 हफ्ते के बाद आएंगे। तो 1 हफ्ते का फिर चंडी देवी की पूजा करके पूरा अपनी योजना बना के आते हैं कि आज तो हम इनको लूट के ही जाएंगे। तो बताते हैं घर के आंगन में घुसते हैं, तो घर के आंगन में जैसे ही घुसते हैं सभी चोरों की जो निगाह होती है वो चली जाती है, सब ब्लाइंड हो जाते हैं। और ब्लाइंड होने के बाद गड्ढों में गिर जाते हैं, खड्डे होते हैं ना, उसमें गिर जाते हैं। और पूरा डिस्क्राइब किया गया कि उनको मच्छर काटते हैं, उनको जीव जंतु काटते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है। और ऊपर से जो इंद्रदेव है वो ओले गिरते हैं, हेलस्टॉर्म, ओले है ना, गड़े बोलते हैं, तो वो उनके लगते हैं और ज्यादा उनको कष्ट होता है। फिर ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, मतलब बहुत बुरी हालत हो जाती है, मरने वाली हालत हो जाती है। तो जो उनके लीडर होते हैं वो थोड़ा सा विचार करते हैं कि पहले दिन हम आए तो सो गए, दूसरे दिन आए तो हमें सिपाही दिखे, और आज हम गए तो हम अंधे भी हो गए और हमारी हालत खराब होगी। तो ये जो अवधूत है निश्चित रूप से कौन है? ये परम पुरुषोत्तम भगवान है। यहाँ पे लिखा गया कि सौभाग्य से उनको ये विचार आता है। तो पूरा इस तरह से एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, और मन ही मन नित्यानंद प्रभु की शरण को ग्रहण करते हैं। मन ही मन उनसे प्रार्थना करते हैं कि आज हमें बचा लीजिए, आगे से हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। तो सबकी निगाह वापस आ जाती है, और सबकी वैसे ही हालत खराब होती है, हाथ पांव टूट चुके होते हैं, तो सब अपना घर वापस जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद बताया जाता है कि वो जो लीडर होता है, चोरों डकैतों का लीडर होता है, वो अकेले नित्यानंद प्रभु से मिलने जाता है। उस टाइम पे अपने भक्तों के साथ में होते हैं नित्यानंद प्रभु, और सबके सामने क्षमा याचना करता है, सबको बताता है कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। फिर नित्यानंद प्रभु उनके ऊपर कृपा करते हैं, उनके सर के ऊपर अपने चरण भी रखते हैं, तो कहते हैं कि आज के बाद दोबारा चोरी नहीं करनी है, अब जो हो गया। तो मैं उन चोर के अंदर अष्टसाध्वी विकार भी प्रकट हो जाते हैं। समझते हैं? अष्टसाध्वी विकार और कृष्ण प्रेम के जो लक्षण है वो भी उनके शरीर के अंदर विकसित हो जाते हैं, बिना साधना किए, बिना कुछ नियम कानून पालन किए। 2 प्रकार से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, एक होती है साधना सिद्धि और एक होती है कृपा सिद्धि। साधना सिद्धि का मतलब क्या है? वैदिक साधना भक्ति के नियम कानून पालन करने के बाद हम भक्ति में प्रगति, क्रमशः प्रगति करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करते हैं। और दूसरा सिस्टम क्या है? कृपा सिद्धि, मतलब कृपा प्राप्त करने से सीधा डायरेक्टली उस स्टेशन को प्राप्त किया। गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए डायरेक्टली, व्यक्ति सीधा यहाँ से वहां तक पहुंच सकता है। तो नित्यानंद वो क्या है? आदि गुरु है। तो उनकी कृपा प्राप्त करके ये जो डकैत है क्या बन गया? शुद्ध भक्त बन गया। तो नित्यानंद वो कहते हैं कि वो आपको क्या करना है? डकैतों को प्रचार करना है, क्योंकि उसी माहौल में पला बड़ा है वो। तो सभी डकैतों को इकट्ठा करो और संकीर्तन पार्टी बनाओ। तो फिर वो डकैत क्या करते हैं? हर जगह पे जाके, उनको ऑडियंस कौन था? डकैत। तो हर गांव में जाते थे, वहां पे ढूंढते थे, उन सबको क्या करते थे? हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के लिए बोलते थे। इस प्रकार से वो प्रचार करता है। तो चैतन्य भागवत में वर्णन किया गया इस लीला का मध्य खंड के 8वें अध्याय में, मध्य खंड के 5वें अध्याय में। तो चैतन्य भागवत में बहुत सी लीलाएं हैं। एक बार की घटना है जब नंदन आचार्य के घर में नित्यानंद प्रभु आते हैं, और फर्स्ट टाइम चैतन्य महाप्रभु की नित्यानंद प्रभु से जो भेंट होती है वो नंदन आचार्य के घर में होती है, जो वक्त मायापुर के हैं, मैं भी उनको पता हूँ, जहाँ से हम बोट पकड़ते हैं नवद्वीप घाट से,
तो वहीं पे वो मंदिर है लिखा हुआ, यहाँ पे नंदनाचार्य का घर लिखा हुआ है। पहले नवद्वीप मंडप परिक्रमा में हम जाते भी थे, अब नहीं जाते हैं, पहले जाते थे। तो वहाँ पे नित्यानंद प्रभु की भेंट होती है फर्स्ट टाइम। फिर वहाँ से चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि आप श्रीवास ठाकुर के घर में जाके रहिए। श्रीवास ठाकुर के घर में रहते थे। तो एक बार श्रीवास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु बुलाते हैं, थोड़ा सा उनसे नित्यानंद प्रभु का गुणगान सुनना चाहते थे, उनकी मानसिकता को समझना चाहते थे। तो उनको महाप्रभु बोलते हैं कि तुमने क्यों इस अवधूत को अपने घर में रखा है। किस अवधूत को? इसकी जाति का कुछ पता नहीं है, इसके परिवार का कुछ पता नहीं है, और अजीब सी हरकतें करता रहता है। तो तुम इसको अपने घर में रखोगे तो तुम्हारी खुद की जाति भी क्या हो जाएगी? भ्रष्ट हो जाएगी। तुमने क्यों इसको अपने घर में रखा है? तो उस टाइम पे श्रीवास ठाकुर बोलते हैं कि अगर मैं कल को नित्यानंद प्रभु को वाइन शॉप में भी जाता हुआ देख लूं, किसमें? मदिरालय में भी जाता हुआ देख लूं, और अगर वैश्यालय में भी जाता हुआ देख लूं, मतलब प्रोस्टिट्यूशन हाउस में भी जाता हुआ देख लूं, तब भी मेरी इनके ऊपर 1% श्रद्धा भी हिलेगी नहीं। तो मेरी इतनी श्रद्धा किसके ऊपर है? नित्यानंद प्रभु के ऊपर है, क्योंकि कौन है? स्वयं ईश्वर है, स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसको सुनकर चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हो जाते हैं, तो कहते हैं कि अगर कभी ऐसा समय भी आए कि लक्ष्मी देवी दरिद्र बन जाए। कौन दरिद्र बन जाए? लक्ष्मी देवी। पर तुम्हारे घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इतना प्रसन्न हो जाता है महाप्रभु। गृहस्थ आश्रम में थे, तो नित्यानंद प्रभु के उनके मुख से महिमा को सुनने के बाद। तो इसी दौरान क्या होता है कि एक बार सच्ची माता एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपना देखती हैं। चैतन्य महाप्रभु को बताती हैं कि मैंने एक सपना देखा है। तो महाप्रभु बताते हैं कि बताओ कौन सा सपना देखा है। तो कहते हैं कि रात को मेरे सपने में आप दोनों आए। कौन कौन? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। और आप दोनों का जो उम्र थी 5 साल के बच्चे के समान, दोनों 5 साल के बच्चे थे। और तुम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, कभी कुछ छींच पाट करके खा रहे थे, और भागते भागते मैंने देखा कि तुम दोनों कहाँ घुस गए? ऑल्टर के रूप में घुस गए। और फिर तुम दोनों बाहर आए, और तुम दोनों के हाथ में क्या थे? कृष्ण बलराम के विग्रह थे। सच्ची माता के घर में कृष्ण बलराम के विग्रह थे। तो निताई ने अपने हाथ में कृष्ण को पकड़ा हुआ था, और तुमने अपने हाथ में बलराम को पकड़ा हुआ था, और तुम चारों आपस में लड़ाई कर रहे थे। और ये निमाई क्या बोल रहा था कृष्ण बलराम को कि तुम्हारा समय अब चला गया है ना, ग्वालों का समय गया, किसका समय आ गया? ब्राह्मणों का समय आ गया है ना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण थे, नित्यानंद प्रभु ब्राह्मण थे। तो तुम अब दोनों इस घर से बाहर निकलो, जो भी हमें भोग लगाया जाता है तुम खाते हो, तो तुम जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। अगर जल्दी से नहीं निकलोगे तो हम क्या करेंगे? तुम दोनों की पिटाई करेंगे, है ना। किनको बोल रहे हो? कृष्ण बलराम। और कौन बोल रहा है? निताई बोल रहे हैं, नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं। और कृष्ण बलराम, कृष्ण उनको किन्होंने हाथ में पकड़ा है? चैतन्य महाप्रभु ने। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं निमाई को, कहते इसको समझा लो, नहीं बहुत कुछ बोलता रहता है, अगर ज्यादा बोल लेगा तो हम इसकी पिटाई कर देंगे। तो ये सच्ची माता बता रही है चैतन्य महाप्रभु को। तो कहते हैं कि ये बोलने का तुम चारों ने आपस में क्या करना शुरू कर दिया? लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, और जो भी मैंने भोग लगाया था उसको सब क्या कर रहे थे? छींच पाट करके खा रहे थे, और कोई जल्दी से मुंह में डाल रहा था और दूसरा उसके मुंह से ही पकड़ के उसको बाहर निकाल के खा रहा है। तो ये सब चल रहा था। तो इसी दौरान जो निताई है मेरे पास भाग के आता है और कहता है कि सबने सब कुछ खा लिया और मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तो इसके बाद मेरा सपना टूट जाता है। तब बताओ मैं क्या करूं? कौन किनको कह रहा है? सच्ची माता चैतन्य महाप्रभु कह रही है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये बहुत अच्छा सपना आपने देखा है, अब क्या करो? निताई को अपने घर में प्रसाद के लिए इनविटेशन दो। इस सपने का मतलब क्या है? कि निताई को अपने घर में बुलाना चाहिए और उनको प्रसाद खिलाना चाहिए। तो सच्ची माता कहती है ठीक है, मैं कुकिंग करना शुरू करती हूँ, तुम जाके नित्यानंद को बुला के लेके आओ। तो शिवा सांगर में जाते हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को इनविटेशन देने के लिए, और कहते हैं कि एक सूचना मैं तुम्हें देता हूँ, वहां पे जाके कुछ गड़बड़ नहीं करनी है। कहाँ पे जाके?
सच्ची माता के घर में आकर गड़बड़ नहीं करनी है। तो नित्यानंद को क्या बोलते हैं, विष्णु 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 ना, सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये खुद करता है ना, और मुझे बोल रहा है कि माँ पिता के क्या नहीं करनी है, गड़बड़ नहीं करनी। तो इस तरह से बातचीत करते करते दोनों जाते हैं, मैं शॉर्टकट करके बता रहा हूँ। फिर दोनों को सच्ची माता प्रसाद सर्विंग करती हैं, वो प्रसाद की थाली लेके आती हैं, तो देखती हैं कि वो दोनों क्या है कि 5 साल के बालक हैं। वो दोनों निवस्त्र बैठे हैं, बिना कपड़ों के बैठे हैं, दिगंबर ऐसे बोलते हैं। वो 5 साल की आयु है दोनों की, और दोनों बैठ के खा रहे हैं, और दोनों की 4 भुजाएं हैं। कितनी? 4। और जो चैतन्य महाप्रभु हैं उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म पकड़ा हुआ है, और जो नित्यानंद प्रभु हैं उन्होंने हल और मूसल, ये बलराम जी के अस्त्र हैं, उनको पकड़ा हुआ है। और जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनकी छाती में कौस्तुभमणि है, और यहाँ पे कौन वास करती हैं? शिवस का चिन्ह है। तो वहां पे अपने पुत्र वधु को विष्णु प्रिया को देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की छाती के ऊपर बैठी हुई है, क्योंकि जो लक्ष्मी देवियां कहाँ पे वास करती हैं? भगवान के चेस्ट के लेफ्ट साइड पे श्रीवत्स के चिन्ह के रूप में इस तरह से वास करते हैं। तो ये पूरा दृश्य कौन देख रहा है? सच्ची माता देखती है, और इसको देख के बताया जाता है कि वही मूर्छित हो जाती है, जो भी हाथ में पकड़ा होता है वो सब नीचे गिर जाता है, और पूरा वहीं पे जाके सीधा वहीं पे मूर्छित हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जल्दी से उठते हैं, अपना हाथ वगैरह धोते हैं, और सच्ची माता को उठा के अगले कमरे में लेकर जाते हैं। तो एक तरीके से क्या देखते हैं, दोनों का असली स्वरूप है उसका दर्शन करते हैं। तो इस तरीके से वर्णन किया गया है। तो ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं। तो 12:50 हो गए हैं। तो इस प्रकार से जब नवद्वीप के अंदर थे नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु बहुत सी ऐसी लीलाओं का वर्णन करते हैं। एक बार श्रीवास ठाकुर के घर में चैतन्य महाप्रभु बैठे होते हैं, और उनकी पत्नी कौन थी? मालिनी देवी। तो उनके पास एक घी का कटोरा रखा हुआ था। वो घी का कटोरा श्रीवास ठाकुर यूज करते थे भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए। तो एक कौवा आता है, उस कटोरे को उठा के ले जाता है और कहीं फेंक के वापस आ जाता है। तो मालिनी देवी रोना शुरू करती हैं कि ये तो भगवान की पूजा के लिए रखा हुआ बर्तन था, श्रीवास ठाकुर आएंगे तो मुझे बहुत ज्यादा डांटेंगे। तो नित्यानंद वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि एक हे कौवे, जाके घी का प्याला वापस लेके आ। तो कौवा जाता है और प्याला वापस लेके आता है। तो ये देख के मालिनी देवी बहुत प्रसन्न होती हैं और बहुत स्तुतियां करती हैं श्लोकों के अंदर। किनकी? नित्यानंद प्रभु, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के स्वरूप को वो जानती थी कि नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से व्यवहार करते थे बिल्कुल बालक के रूप में। तो मालिनी देवी उनको हमेशा अपने पुत्र के रूप में ही स्वीकार करती थी। हालांकि उनकी आयु पुत्र वाली नहीं थी, उनकी आयु तो बड़ी थी, पर हमेशा उनको कैसे मानती थी? 5 साल के बालक के रूप में ही उनको स्वीकार करती थी। तो एक बार संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जा रहे होते हैं, तो रास्ते में एक नदी आती है। तो कहते हैं कि मैं इस नदी में स्नान करता हूँ, और अपना डंडा किनको देके जाते हैं? नित्यानंद प्रभु को देते हैं कि तुम इस डंडे का थोड़ा ध्यान रखना। सन्यासियों के पास एक डंडा होता है कि इस डंडे का ध्यान रखना, मैं थोड़ा स्नान करके आता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु स्नान करने के लिए चले जाते हैं। नित्यानंद क्या करते हैं, उस डंडे के 3 टुकड़े कर देते हैं और 3 टुकड़े करके नदी में फेंक देते हैं। डंडा किस लिए देके गए थे? वो ध्यान रखने के लिए। और ये क्या करते हैं, 3 टुकड़े करते हैं और उसको नदी में फेंक देते हैं। चैतन्य महाप्रभु आते हैं स्नान करने के बाद, कहते हैं दो मेरा डंडा दो। कहते पता नहीं कहाँ से ले गया, वो तो गायब हो गया। तो महाप्रभु बड़े क्रोधित होते हैं कि महाप्रभु हमेशा शिष्टाचार का पालन करते थे, और कहते तुम तो हमेशा भावावेश में रहते हो। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप नृत्य कर रहे थे, नृत्य करते करते डंडे के ऊपर गिर गए, उसके 3 टुकड़े हो गए, और उसके बाद मैंने उसको फेंक दिया, किसी काम का नहीं रहा। तो महाप्रभु बहुत क्रोधित होते हैं, कहते हैं ठीक है तुम यहीं रहो, मैं अपना अलग से अकेला जाऊंगा जगन्नाथपुरी। वहां से महाप्रभु फिर अकेले जाते हैं। तो इसके पीछे अभिप्राय बताते हैं कि चैतन्य नित्यानंद ने डंडा क्यों तोड़ा था, क्योंकि सन्यासी के लिए डंडा कैरी करना एक तरह से एक फॉर्मेलिटी है।
हर सन्यासी को आपने देखा होगा कि डंडा लेके जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि ये तो कौन है, तो स्वयं कौन है, भगवान है, उनको इस फॉर्मेलिटी को पालन करने की आवश्यकता नहीं है, इसे डंडा ही तोड़ के फेंक देते हैं। और एक ये भी कारण होता है कि जो एक डंडा होता है मायावादी सन्यासी पकड़ते हैं, और वैष्णव सन्यासी है वो त्रिदंड पकड़ते हैं, तो इसलिए उसके 3 टुकड़े करते हैं, ऐसा आचार्यगण बताते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सी अद्भुत लीलाएं नित्यानंद प्रभु किया करते थे। एक बार शिवानंद सेन चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, वो हर साल भक्तों को नवद्वीप से जगन्नाथपुरी यात्रा पे लेके जाया करते थे। उनकी सेवा ही होती थी पूरी यात्रा को ऑर्गेनाइज करना, और हर जगह पे जाके टोल टैक्स वगैरह देते थे, इस तरह से पूरी व्यवस्था करते थे, अकोमोडेशन अरेंज करते थे, प्रसाद अरेंज करते थे। और एक बार क्या होता है कि वो एक जगह पे जाते हैं तो थोड़ा सा टैक्स वगैरह देने में थोड़ा विलम्ब हो जाता है, और इसी दौरान सभी यात्रा की पार्टी के सब लोग वेट कर रहे होते हैं, उसमें नित्यानंद प्रभु भी होते हैं। तो नित्यानंद प्रभु उनको बताया जाता है कि उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं, वहां पे लिखो इल नेम मतलब गाली निकालना शुरू कर देते हैं, कितना देर हो गई अभी तक आए नहीं, मुझे रहने के लिए घर भी नहीं मिला, मुझे इतनी भूख लग रही है। तो शिवानंद सेन के 3 पुत्र मर जाए, क्या हो रहा है, 3 पुत्रों की मृत्यु हो जाए। कोई किसी को बोल दे तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाए, कौन सहन कर सकता है। तो उनकी पत्नी खड़ी हुई थी साथ में शिवानंद सेन की, तो रोना शुरू कर देती हैं, रोते रोते शिवानंद सेन के पास जाती हैं कि नित्यानंद प्रभु ने क्या बोल दिया, 3 पुत्रों का देहांत हो जाए। तो वो पत्नी को डांटते हैं कि तो बहुत अच्छी बात है ना, जब नित्यानंद प्रभु किसी को डांटते हैं तो क्या है, उसके ऊपर कृपा है। पहले किस पे कृपा की थी, रघुनाथ दास गोस्वामी पे, वो सब चर्चा कर चुके हैं। तो शिवानंद सेन वहां पे आते हैं जहाँ पे नित्यानंद बैठे होते हैं, तो नित्यानंद वो उनकी छाती पे लात मारते हैं। क्या समझ आ रहा है, ये लीला क्यों, इस लीला में क्या समझने वाली बात है कि हो सकता है कि कोई एक्टिविटी बाहरी रूप से ना लगे कि कृपा हो रही है, प्रांतिक रूप से वो क्या होती है, कृपा होती है। नित्यानंद प्रभु कौन है, आदि गुरु है। तो गुरु की भी कई बार कोई एक्टिविटी में क्या लग सकती है कि ऑपोजिट वे में लग सकती है, प्रांतिक रूप में वो क्या है, कृपा है। तो शिवानंद सेन को नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, जोर से लात मारते हैं, और शिवानंद सेन बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, बल्कि गुणगान करते हैं कि आज तो मेरे सौभाग्य का उदय हो गया, मुझे क्या प्राप्त हो गया, आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त हो गया। ये स्पर्श तो ब्रह्मा जी और शिव जी को भी प्राप्त नहीं होता है। तो ये पूरा मामला सुलझ जाता है, सब प्रसन्न हो जाते हैं। फिर साथ में शिवानंद सेन के बहन के बेटे को क्या बोलते हैं, भांजे है ना, उनका नाम होता है श्रीकांत। तो वो भी इस लीला को समझ नहीं पाते हैं, कहते हैं कि एक तो मेरे मामा ने है ना, एक तो मेरे मामा ने इतना बड़ा अरेंजमेंट किया, इतने लोगों को वहां से यहाँ पे लेके आए, और ये दूत ने क्या कर दिया, उनको मार दिया। मेरा मामा तो चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा अनुयायी है, तो इनको कैसे मार दिया, ऐसे ऐसे कर दिया। तो वहां से यात्रा को छोड़ के सीधा चैतन्य महाप्रभु के पास चले जाते हैं, क्या लेके, शिकायत को लेके। आगे पूरी लीला आती है। तो कहने का मतलब क्या है कि नित्यानंद प्रभु की कुछ क्रियाएं हैं जिनको समझ पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो गुरु तत्व होता है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही गुह्य तत्व होता है। जो भाग्यवान व्यक्ति होता है वो इस चीज को समझ पाता है। इसलिए बार बार चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर इस चीज को आगाह करते हैं कि नित्यानंद प्रभु की जो क्रियाएं हैं इनको कभी भी गलत तरीके से नहीं समझना चाहिए, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ कुछ चर्चा करने का प्रयास किया है। हम देखते हैं कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जब वो प्रचार करते थे, मोस्टली मंदिरों में वो गौर गदाधर के विग्रहों को स्थापित करते थे। अभी भी हम नवद्वीप में जाएंगे, परिक्रमा में भी जाते हैं, तो जितने भी हम गौड़िया मठ के मंदिरों में हम जाते हैं तो मोस्टली वहाँ पे किन के विग्रह होते हैं, गौर गदाधर। गौर गदाधर मतलब राधा कृष्ण, गदाधर राधा रानी के विस्तार है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। पर जब शीला भोपाल जी अमेरिका में गए तो उन्होंने किनके विग्रह स्थापित किए, हमारे यहाँ पे किनके विग्रह हैं,
ये तो पता है। तो प्रभुपाद जी ने किनके विग्रह सॉल्व किए हैं? गौर निताई कि इनका उद्धार कौन कर सकता है? नित्यानंद प्रभु कर सकता है, नित्यानंद प्रभु कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हर मंदिर में हम देखेंगे इस्कॉन में गौर निताई के विग्रह आपको मिलेंगे। हर मंदिर में गौर निताई के विग्रह होते हैं, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, या तो उत्सव विग्रह होते हैं या फिर मेन विग्रह होते हैं। राधा कृष्ण हर मंदिर में आपको दिखेंगे। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने गौर निताई के विग्रह को स्थापित किया ताकि नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। हेनो निताई विनय भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। तो इसलिए आज के दिन में क्या करना चाहिए? नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी संपत्ति कौन है? चैतन्य महाप्रभु है। तो उनकी संपत्ति हमें भी प्राप्त हो, चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमें प्राप्त हो, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। किन्हीं का कोई प्रश्न है? 1 बज गया है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जैसे हमको पता है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जी के मतलब भाव में आए थे, लेकिन जो रंग था वो राधा रानी जी का था। तो वैसे ही जो नित्यानंद महाप्रभु किनके हैं? जैसे राधा कृष्ण जी के। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, पर राधा रानी के भाव में है, कृष्ण के भाव में नहीं है, राधा रानी के भाव में है। इसलिए उनका जो वर्ण है वो भी कौन सा है? राधा रानी का वर्ण है, गौर वर्ण है। और जो नित्यानंद प्रभु है वो स्वयं कौन है? स्वयं बलराम जी है, तो बलराम जी के भाव में ही है। वो सेवक भगवान है। बलराम जी कौन से भगवान है? सेवक भगवान। और भगवान कृष्ण है सेव्य भगवान, सेव्य जिनकी सेवा की जाती है। सेवक मतलब जो सेवा करता है। जैसे बलराम जी का भाव हमेशा रहता है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, तो ऐसे नित्यानंद का हमेशा भाव क्या रहता था? चैतन्य महाप्रभु की सेवा। तो सोंगा है ना हमने, अमार के निया लहू भजो गौर हरिया। जो अगर तुम गौर हरि का भजन करोगे तो मैं आपके हाथों में क्या हो जाऊंगा? बिक जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोलते। अगर नित्यानंद को प्रसन्न करना है तो क्या करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु का भजन करना चाहिए। कई बार लोग आके पूछते हैं कि हम देखा ना वहाँ पे डिटेल्स में चैतन्य महाप्रभु के गले में किनका लॉकेट है? नित्यानंद के गले में किनका लॉकेट है? चैतन्य महाप्रभु, है ना? क्योंकि नित्यानंद हमेशा चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में रहना चाहते हैं। इससे बहुत ही जगत में उल्टा होता है ना, वो अपने नाम का लॉकेट पहनते हैं, और अध्यात्म जगत में क्या है? ऑपोजिट है। कृष्ण है बलराम जी का, बलराम जी कौन सा वस्त्र पहनते हैं? नहीं, क्योंकि नीला रंग किनका है? भगवान कृष्ण। राधा रानी नीले वस्त्र पहनती है, भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहनते हैं, राधा रानी का कलर है। ठीक। नित्यानंद प्रभु को हमें डायरेक्ट अप्रोच करना चाहिए, हमारे आचार्यों के थ्रू अप्रोच करना चाहिए, कैसे? नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, तो जो हमारे गुरु हैं वो नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं। तो गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं तो बेसिकली हम नित्यानंद प्रभु की जो कृपा है उसको प्राप्त कर रहे हैं। हमारे लिए नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि कौन है? प्रभुपाद जी हैं। उनके आदेशों का पालन करेंगे तो उनकी कृपा हमें स्वतः ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो फिर हम स्टॉप करते हैं। आपके चेहरे से लग रहा है कि प्रसाद का वेट कर रहे हैं। श्री राधाधिकर भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, नामदेव सत्यनारायण की, की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, नित्यानंद श्री तिथि महामहोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।